हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट डिस्टेंस है द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो यहां कहा गया है कि टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ है जो कोई बॉडी तय कर रही है, सपोज करो वो क्या कर रही है, इस ए से, सपोज ए पॉइंट है यहां और ए से वो बी पर जा रही है, ठीक है। तो ए से बी पर जाने के लिए मान लो वो ऐसे ऐसे जा सकती है, ठीक, ऐसे कोई ऐसे पाथ तय कर। तो किसी भी पाथ से जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस, सपोज करो ये पाथ उसने ए बी और सी से होते हुए यहां पहुंची, तो ये जो पॉइंट है ये तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये उसका फिनिशिंग पॉइंट हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ऐसे होते हुए यहां आई है बी पर, तो इस टोटल पाथ की जो लेंथ है वो इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच का जो स्ट्रेट दूरी होगी वही सबसे शॉर्टेस्ट होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट दूरी है, बिल्कुल जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है, इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर कैसे भी चले वो सब डिस्टेंस में काउंट होगा, लेकिन यहां जो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसकी फिनिशिंग पॉइंट है, इनके बीच की स्ट्रेट दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर जो सेकंड है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो है यानी डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर किसी भी डायरेक्शन से आप जा सकते हैं, यहां पर है ना, ए से बी तक पहुंचना है तो कैसे भी चले जाइए, पीछे ऐसे होते हुए चले जाइए, तो यहां डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। तो ये कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए और बी के बीच में जो है एक स्ट्रेट लाइन से इसे मिलाया गया है। अगर मैं ना स्ट्रेट लाइन ऐसे में तय करूं तो क्या कभी बी पर पहुंच पाएंगे हम, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए क्या है, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना जरूरी है स्ट्रेट दूरी तय करने के लिए, तभी हम बी पर पहुंच पाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि क्या है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हम कहीं से भी चले आए उसको हम गिन लेंगे, ठीक। जबकि डिस्प्लेसमेंट में वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होगी, मान लो ए से आपको कहां जाना है, बी पर जाना है, ठीक। अगर ए से आप बी की तरफ जाते हो ऐसे उसी डायरेक्शन में जिसमें कि वो है, तो हम इसे कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो। अगर आप ए पर हैं, ठीक है, और आप घूमते हुए कहीं से भी ऐसे आते हैं और वापस ए पर आकर के खड़े हो जाते हैं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, क्योंकि जहां आपका ये है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच की स्ट्रेट दूरी है। अब यहां पर आप क्या है, इनिशियली यानी कि जहां से स्टार्ट किया वहीं पर ही आकर के स्टॉप भी हो गए, है ना, तो फिनिश भी कर लिया। तो जब वहीं पर ही खड़े हो गए तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि दो पॉइंट्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट बन गए, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया। अब तीसरी कंडीशन की नेगेटिव कैसे होगा, तो मान लो कि आप ए पर हैं और आपको बी की तरफ जाना है, ठीक। अब ए से बी ऐसे आप ऐसे ना जाते हुए अगर आप इसके उल्टी डायरेक्शन में चले जाते हो, यानी कि ऐसे जाना है, अगर हमें मान लो ईस्ट की तरफ जाना है और हम वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट हमें ये कवर करना है, तो हम इस तरफ ना जाते हुए गलत दिशा में, इसकी जस्ट उल्टी दिशा में चले गए, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा,
नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा, ये आप कितना भी करेंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ से आप चलते हो ए से, है ना, इससे चले यहाँ पर बी पर, तो यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 10 किलोमीटर, तो 5 और 10 आप चल गए 15 किलोमीटर। तो कैसे भी चलेंगे कंप्लीट गिना जाएगा, इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।